नमस्कार, मैं अस्का अहमद स्वागत करती हूँ आपका टाउन पोस्ट के नए सेगमेंट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड्स में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर योगा एक्सपर्ट मिस्टर मलॉय कुमार देव जी, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से अपनी ट्रेनिंग हासिल किए हैं। ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से योगा एसोसिएशन के सेक्रेटरी और झारखंड योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये एक एशियन लेवल के जज भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब योगा से आपका परिचय सबसे पहली बार हुआ। एक्चुअली बेसिकली योगा के बारे में मुझे मेरे फादर इंटरेस्टेड थे और मेरे फादर ही घर में कराते थे एंड जस्ट ऐसे ही ये करना है वो करना है। फिर मैं जब क्लास 4 में था तो सबूज कल्याण संघ टेलको में जो क्लब है उसमें चिल्ड्रन सेक्शन थी, जिसमें करीब 300 से 400 बच्चे उस समय आते थे। तो वैसे क्लब में पिताजी ने बोला जाओ क्लब में जाके खेलो, तो खेलते थे। फिर वहाँ एक्टिविटी भी योगा होता था, योगासना होता था। तो फिर वहाँ से बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी में सिलेक्ट करके, जैसे फुटबॉल मैच हुआ, क्रिकेट हुआ, वैसे योगासना कंपटीशन में भी ले जाता था। तो मैं उसमें सिलेक्ट हो जाता था। तो मैं सिलेक्ट होता था, बॉयज़ में 2-3 सिलेक्ट होता था, उसमें से मैं एक रहता था, गर्ल्स 8-10 होता था। वहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिला, धीरे धीरे मुझे अचीवमेंट मिलने लगा। बस जैसे योगा स्टार्ट हुआ एंड देन वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पहला कॉम्पिटिशन्स मेरा था सबूज कल्याण संघ में 1985 में। तब मैं क्लास 6 या 7 में था। सो वहाँ पर फर्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट कंपटीशन में मुझे पोजीशन मिला। मेडल नहीं था, 4th पोजीशन था, बट स्टेट के लिए सिलेक्शन मिल गया था। वहाँ से जर्नी शुरू हुई है जी। एंड देन धीरे धीरे डिफरेंट अचीवमेंट्स मिलते गया, स्टेट नेशनल्स मिलते गया। ऐसे मेरा योगा का स्टार्टिंग हुआ। तो सर, जो बिहार मुंगेर से आपने योगा का टीचर ट्रेनिंग आपने हासिल की है, तो वहाँ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या अलग सीख आपको वहाँ से मिली है। उसको बताने के पहले मैं आपको बताऊं कि बिहार स्कूल ऑफ योगा से मैं कैसे जुड़ा। जी। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं डिफरेंट लेवल के कंपटीशन खेलते थे। तो पहले धारणा था कि यही योगा है एंड लोगों के मन में भी यही था कि यही योगा है। बट जब एक एज आया, एक स्टेज आया कि मुझे अब सिखाना है और बाहर में भी लोग बोलने लगा कि सबसे योगा होगा नहीं, तुम फिजिक तुम्हारा ठीक है होता है, तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं होता था कि एक्चुअली मैं अगर जाके सिखाऊं तो वो शिक्षा मुझे नहीं मिला। मैं तो कंपटीशन में मेडल जीत चुका हूँ, नेशनल लेवल तक भी ले चुका हूँ 3 बार। तो एक गुरु की खोज की आवश्यकता हुई है। तो मुझे कहाँ योग की ट्रेनिंग होता है ये मुझे पता करने लगा। मैं डिफरेंट जगह में सर्च करने लगा कि कहाँ योग की ट्रेनिंग अच्छा हो। तो बहुत सारा इंडिया में है ऐसा इंस्टीट्यूट। धीरे धीरे मुझे बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में भी जानकारी मिली, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, टाटा कमिंस में जॉब करता हूँ, परमानेंट जॉब। उसको छोड़ के मैं बहुत लंबा ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता हूँ। तो बिहार स्कूल ऑफ योग के बारे में जब पता चला कि वहाँ कैसे ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ टोटली डिफरेंट चीज मुझे पता चला। अब मुझे वही चीज सीखना था कि मैं जो कंपटीशन कर रहा था दैट इज योगासन, वो योगा का 1% है। ओके, तो फिर वहाँ पर मैंने कांटेक्ट किया, फ्रेंड से माध्यम से पता चला कि वहाँ क्या जगह, ठीक है मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़। फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया, वहाँ पर सारे कोर्सेज के बारे में पता किया। पता करने के बाद मैं अपना रजिस्ट्रेशन किया। बट आपको बताओ कि फर्स्ट टाइम मैं जा नहीं पाऊँ। मैं खेलता भी था क्लब में, मैं आपको बोला, तो खेलते खेलते मेरा पैर में चोट आया, तो मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी नहीं जा पाया। फिर सेकेंड टाइम जब स्टार्ट हुआ मार्च में 2008 में, तो मुझे वहाँ जाने की मौका। तो बोलते हैं ना कि जब गुरु की बुलावा आएगा तभी आपको मौका मिलेगा, जस्ट वैसे ही। तो वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ, 1 महीना का टीचर्स ट्रेनिंग। देन अभी भी जुड़ा हुआ हूँ उससे। और यहाँ पर जो ब्रांच है, मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, बट मैं यहाँ का जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की ब्रांच है सत्यानंद योग केंद्र, उसका भी मैं सेक्रेटरी लास्ट 9 ईयर से। तो वहाँ जो जानकारी मिली है वो असली योगा का जानकारी मिली है। दैट इज नॉट इन कंपटीशन बेसिस। योग एक लाइफस्टाइल है जी।
वहां जाके पता चला कि योग एक लाइफस्टाइल है। हम लोग जो रहते हैं अपना डेली लाइफस्टाइल है, दैट इज ऑल्सो योग। 50% योग अपना लाइफस्टाइल है जी। सो वहां जाके वही शिक्षा मिली है। एंड देन डिफरेंट आगे आगे शिक्षा मिली है, डिजीज के ऊपर भी मिली है, कैसे कैसे लोगों को पेशेंट को हैंडल करना है, अटेंड करना है, बच्चे को क्या योग शिक्षा देना है, इस तरह से जानकारी। यहाँ से बिहार स्कूल ऑफ योगा से मैं जुड़ा। देन मैं कंपटीशन को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा कंपटीशन भी मैं खुद खेला, तो मैं सोचा था कि इसमें भी मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट जजेस लेवल का एग्जाम देने लगा, उसमें भी मैं धीरे धीरे क्वालिफाई करते गया। 2021 में योगासना को गवर्नमेंट ने मान्यता दी एज ए खेल के रूप में। पहले मान्यता नहीं था, हम लोग खेले ऐसे ही, सर्टिफिकेट मिलता था, अचीवमेंट होता था, बट जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि गवर्नमेंट की मान्यता नहीं थी। 2020 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद योगासना को भी एक मान्यता मिली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एंड आयुष मिनिस्टर से। तब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी बना, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बना। 2021 में जमशेदपुर में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनी और मुझे एज ए सेक्रेटरी चुना। एंड देन वहां से जजमेंट का जर्नी और अच्छे से शुरू हुआ। तो सर, योगा को ही अपना करियर, अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में आपने कब फैसला लिया? एक्चुअली मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। यस। सर बहुत बढ़िया। तो सर, झारखंड में योगा को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं योगा जो है वो झारखंड में पीछे है, लोग इसको एक प्रोफेशन या करियर के तौर पर नहीं देखते हैं? देखिए, योगासन बोल रहे हैं या योगा बोल रहे हैं, योगासन अगर बोलेंगे तो उसमें जमशेदपुर आगे है, झारखंड है। झारखंड में पोटेंशियल इतना है कि झारखंड के बच्चे में वो योगासन जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स एंड योगा जो है दैट इज डिफरेंट। तो स्पोर्ट्स में झारखंड में वो पोटेंशियल बच्चों में है एंड यहाँ से बच्चे जाते हैं। खेलो इंडिया भी जीत के आए। मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में पहला डिस्ट्रिक्ट है जो मेरा ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। मेरा यहाँ से खेलो इंडिया 2022 में सिल्वर मेडल मिला है। और इस बार झारखंड में रांची के रोशन थफाजिया पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, 2 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उसमें गोल्ड मेडल मिला है झारखंड को भी। बहुत गर्व की बात है। तो सर, आपने एशियन लेवल पे भी जजमेंट की है, तो वहाँ का कुछ अनुभव हमें बताइए कि यहाँ से जब आप वहाँ गए जजमेंट के लिए तो क्या अलग रहा, क्या नया रहा? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, पहला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था। पहले तो मैं काफी नर्वस था क्योंकि वहाँ आपकी एक गलती एक बच्चे के करियर खराब हो जाएगा, एक जजमेंट। तो उसमें भी पढ़ाई करने पड़ता है कि मैं अपनी बेस्ट जजमेंट कैसे दूं। डिफरेंट डिफरेंट उसका कोड ऑफ पॉइंट्स है, उसको पढ़ के अपने आप को डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस अगर नहीं रहा तो आप जजमेंट भी नहीं कर पाओगे। वो एक्सपीरियंस मैं लकी हूँ कि वो एक्सपीरियंस मेरे पास है क्योंकि मैं प्लेयर था। एंड देन जजमेंट में किया वहाँ पर, और वहाँ पर नियर अबाउट 21 काउंटी आए थे। एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो दिल्ली में है वहाँ पर हुआ था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसा यादगार आपके पल जो जिसमें आपको गर्व महसूस हुआ हो योगा सिखाते हुए, या जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं जो कहीं पार्टिसिपेट किए होंगे तो वो उनको देखते हुए, उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए आपके लिए वो यादगार पल साबित हुआ हो, ऐसा कुछ? ऐसे तो मेरा स्टूडेंट्स बहुत है। ओलिविया भी मेरा स्टूडेंट ही है, स्कूल्स में थी। एंड अभी मेरा अचीवमेंट्स मेरा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा फोकस है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जीत के आए। एंड एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टोर भी है, तो मेरा सबसे खुशी है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट से खेलो इंडिया जीता है, ये मेरा सबसे गर्व की बात है। एंड एज ए योगा अगर आप बोलिएगा, क्योंकि मैं आपको बोला कि पैशन मेरा शौक है, योगा सिखाना और लोगों को हेल्दी रखना मेरा शौक है। तो मैं जब ट्रीटमेंट के हिसाब से गया हूँ तो मेरे पास तो आसे पेशेंट बहुत आते हैं। मिस्टर भूषण रैना जो थिंकटेड के एमडी थे जी, वो मेरे पेशेंट थे। उनको ब्लड कैंसर थी। 2012 में उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि वो इतने बड़े लीडर थे। तो सर ने मुझे बुलाया तो मैं गया उनके पास, बट उनको देख के मैं खुद डर गया था कि मैं इनको क्या करा। बट घर में वापस आ गया, मैं बोला ठीक है कल से आऊंगा। मैं गया नहीं, मैं 10-15 दिन घर में रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगा तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था।
कैंसर था, तो एज भी उनका 65 के आसपास था, बट काफी फिट आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो फिर मैं आफ्टर 15 डेज उनके पास फोन किया कि मैं सर आऊँगा, मैं इस वजह से बिजी था, नहीं आ पाऊँ। तो बोला आ पाओ, मैं तो वेट कर। तो मैं उनके पास गया, उनके पास जाने के बाद उस समय वो खाली घर में थोड़ा चल पाते थे और बेड में थे, बट मैं कराने के बाद, कुछ महीनों कराने के बाद उन्होंने गोल्फ करना फिर से स्टार्ट कर। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीव। बहुत ही गर्व की बात खुद में लगता है कि मेरे सिखाने से या मेरे पेशेंट को ट्रीट करने से अगर कोई वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तो सर जो बच्चे या जो न्यू जनरेशन अभी अगर योगा की तरफ बढ़ते हैं हाँ। और उसमें अपना करियर आगे अगर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से कुछ ऐसा मैसेज या क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? इसमें करियर तो अभी सबसे अच्छा देखते हैं। आपको बता दें योगासना, ठीक है, योगासन में आसन जो है योगा में 8 स्टेप है, 8 स्टेप है, दैट इज आसन इज इन 3rd स्टेप। ओके, सो योगा का ये सारी चीज है प्रिपरेटरी प्रैक्टिस ऑफ योगा। योग बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे तो घंटों समय लगेगा। जी। तो जैसे आपने पूछा योगासन से, क्योंकि मैं आपको बताया कि खेल का मान्यता मिला है, तो इसमें करियर बच्चे का भी बहुत है। और अभी आपको ये बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को ये कॉन्सियसनेस आ गया है कि बच्चे कुछ नहीं कर रहा तो मुझे उसके योगा में डालना है। हेल्थ वाइज बेनिफिट एंड स्पोर्ट्स वाइज बेनिफिट, दोनों बेनिफिट हो रहा है। सो अभी आपको बता दे रहे ये इतना पॉपुलर होगा कि क्रिकेट से भी ज्यादा ये पॉपुलर होगा, क्योंकि जैसे आईपीएल सिस्टम है, मेरा स्टेटस में अभी लगा भी है, आज ही मैंने लगाया था, वो देखिएगा कि ये जैसे आईपीएल सिस्टम है, योगा का भी आईपीएल आ रहा है बहुत जल्द, इसी साल लॉन्च हो रहा है। अरे वाह। एंड उसमें प्लेयर को अच्छा खासा मॉनेटरी बेनिफिट होगा एंड करियर भी ग्रोथ होगा। एंड आपको बता दें इस बार जो इंडिया ने 102 गोल्ड जीते हैं वर्ल्ड कप में, तो इससे गवर्नमेंट से बहुत अच्छा उन लोगों को पैकेज वगैरह मिलेगा। क्या मिला नहीं मिला मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा उन लोगों को बेनिफिट्स होगा। नौकरी में भी नौकरी मिल रहा है, बहुत सारी जगह नौकरी मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी मिल रहा है, रेलवेज में नौकरी मिल रहा है, बहुत सारे। हमारे झारखंड गवर्नमेंट से अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिला, बट अदर स्टेट में है, तो आशा करते हैं कि झारखंड में भी ये मिलेगा तो बच्चे का और इसमें इनकरेजमेंट बढ़ेगा। सर एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हर की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि लगता है कि जो हम अपना पैशन या हॉबी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद मेरे को वापस वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पा रहा है बेसिकली, तो लगता है कि अब बस छोड़ देना चाहिए, शायद इसमें लॉस है या कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो सर जरूर आपके भी लाइफ में ये कहीं ना कहीं ये स्टेज आया होगा, तो वो अगर आप शेयर करते हैं और उससे आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, मोटिवेट किया, इस बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाते तो। नहीं, ऐसा कोई स्टेज आया नहीं है, बट हाँ कभी कभी डिमोटिवेटेड होता हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे मुझे पोजीशन मिलते गया। मैं झारखंड से इकलौता था कि एशियन जज में गया था। झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन क्या है कि जिनको नहीं मिलता है उनको तो थोड़ा लगता है कि उनको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, बट मैं उस समय ध्यान नहीं देता, अपना काम पे फोकस करता हूँ और मेरा एम है कि मुझे सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट करना है। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे लोग, मेरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में सबसे आगे रहे, ये मेरा। सर एक आखिरी सवाल मेरे जहन में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योगा को हम लोग ऐसे एक एक्सरसाइज जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत लोग मेजॉरिटी सोचते हैं कि किया तो भी ठीक, नहीं तो कोई लॉस भी नहीं है, लेकिन आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक योगा गुरु, योगा एक्सपर्ट हैं, कि ये हमारे मेंटालिटी को, हमारे इमोशनली जो ये हमें बेनिफिट करती है, तो योगा करना कितना इम्पोर्टेंट है आज की भी जनरेशन को जो इतनी बिजी लाइफ हो गई है, एक कंपटीशन में हम भाग रहे हैं, तो माइंड को शांत करना, मेडिटेट करना कितना महत्वपूर्ण है आज के बच्चों के लिए या आज की जनरेशन के लिए? वही जरूरी है। अगर आप बोलिएगा एज ए प्लेयर चाहेंगे, ठीक है वो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करें, बट बच्चों को अगर जरूरत है, बच्चे योग सीखने के लिए आते हैं, वही डेवलपमेंट के लिए भी आते हैं। बट क्या है कि योगा का कॉन्सेप्ट जो है लोगों के मन में गलत है। मैं आपको बताया कि मुझे जब 2000 सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा मैं खुशी हुआ योगा में, जब बिहार स्कूल ऑफ योगा 2008 में जब मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में गया, मुझे गुरु मिली, वो सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट है योगा का। वहां जाके मुझे पता चला कि योग क्या है।
तो योगा वहां जाके पता चला कि योग एंड एक्सरसाइज टोटली डिफरेंट। जी। आज आप देखिएगा जिम में भी जाइए, जिम इंस्ट्रक्टर योगा लिख देता है, जुम्बे के साथ जुम्बा के साथ योगा लिख देता है, टोटली योगा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। योग वो चीज नहीं है। योग एक टोटल हेल्थ के लिए है। इसमें आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये जी। चारों चीज का जोड़ है। योग। इसको बैलेंस करना ही अगर आप सीख गए तो आप एक योगी हैं। आपको एक एग्जांपल देता है। आप एक्सरसाइज करके आप देखेंगे, ठीक है, फिजिकल बॉडी आउटलुक बहुत अच्छा है, स्मार्ट लग रहा है, तो आप बोलिएगा कि वो लड़का या वो जो भी है फिट है, फिट आता है ना मन। बट ऐसा व्यक्ति क्या आपको पागलखाना में देखने नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिल सकता तो उस समय बोलेगा ये तो फिजिकली फिट है, फिर ये पागलखाना में कैसा है? कुछ तो गड़बड़ी है। सो वो फिजिकली फिट है मान, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी है जो पागलखाना में किया। ऐसा आपको दिखने मिलेगा कि पागलखाना में आप देखेंगे, ऐसा सही में फैक्ट है कि वहां पर फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, फिर भी ये क्यों डिस्टर्ब है? हाँ, जी। वो भी देख लेंगे। सो उसका फिजिकल लेवल बैलेंस है, मेंटल लेवल बैलेंस है, फिर भी कुछ उसमें कमी है जिसकी वजह से वो यहाँ पर फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, उसके बाद उसको मिलेगा इमोशनल, हाँ उसमें इमोशनल कमी था इसलिए शायद आया। फिर इमोशनल भी उसका देख रहा है कि ठीक है चलो इमोशनल कंट्रोल भी है, फिर भी वो पागलखाना, फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ कमी। एंड दैट इज स्पिरिचुअल, भावनात्मक। जब वो चीज आदमी में आ जाएगा तब उसका टोटल शरीर बैलेंस है। अब उसी आदमी को हम लोग बोलेंगे फिजिकली फिट है। वो चीज योगा देता है और कोई एक्सरसाइज में नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज। सर, तो अगर हम जनरली पब्लिक से पूछते हैं कि वो योगा के बारे में क्या जानते हैं या योगा के एक्सरसाइज के बारे में, तो उनको बस एक दो जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्यासन, ये सब त्रिकोणासन याद रहता है। तो आप बताइए, क्योंकि आप एक योगा गुरु, योगा एक्सपर्ट हैं, कि डेली लाइफ में कुछ ऐसे बेसिक योगा एक्सरसाइजेस जो हमें हेल्दी रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए करना चाहिए। यही चीज को ठीक करना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए योगा ना यूट्यूब देख के करना चाहिए, ना किताब पढ़ के करना चाहिए, गाइडेंस में ही करना चाहिए। जी। कुछ दिन गाइडेंस में करने के बाद उनको जो चीज बताया जाता है वो अपने वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको टीचर के पास ही रहना है या योगा गुरु के पास ही रहना है। अब जैसे आप बोले कि सूर्य नमस्कार, ये सारे चीज, सूर्य नमस्कार एक एडवांस सीरीज है, ये सबके लिए है उसका बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा उसका बेनिफिट्स क्या है बच्चों के लिए। लेकिन जो सब कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग का डेली हैबिट है कि हम लोग को बाहर से शरीर को क्लीन रखना है, नहाना है, जी। करते हैं, तो हमारे इंटरनल शरीर का हम लोग कभी ख्याल नहीं करते। इंटरनल शरीर में इतने ऑर्गन्स है, कभी हम ख्याल किए कि हमारे कैसे हैं, लीवर कैसे है, पैनक्रियाज कैसे ठीक रहेगा, हमारा लंग्स कैसे ठीक रहेगा, नहीं। हमारा इंटेस्टाइन कैसे ठीक रहेगा? वो अगर ठीक नहीं है तो हमारा बाहर से शरीर। तो वैसे भी योगा में बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेस है जिसको करने से हम हेल्दी रह सकते, बट वो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। मैं उस चीज को अभी बताऊंगा नहीं, बट उसका एक छोटा सा पार्ट जो है आप घर में रोज करके अपने इंटेस्टाइन को ठीक रख सकते हो, क्योंकि बीमारी शुरू होता है पेट का गड़बड़ी से। इंटेस्टाइन गड़बड़ी है, आपका अगर मोशन सुबह क्लियर है तो आपका दिन ठीक जाएगा, नहीं क्लियर है तो नहीं हो। तो इस चीज को आप कर सकते हैं। 3 आसन जो मैं अभी बताऊंगा, सुबह उठ के देखिए, सबसे पहले क्या है कि पानी पीने की हैबिट सबको डालना चाहिए। शुरू करना है, अगर आदत नहीं है तो 1 गिलास से शुरू करना है, उसको फिर धीरे 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 3 गिलास 4 गिलास तक जाना है। जी। वो पीने के बाद 3 आसन का मैं सुझाव दूंगा। ताड़ा आसन, जिसको पाम ट्री बोलते हैं, मतलब ताड़ा पाम ट्री आप देखेंगे कितने लंबे होते हैं, वैसे शरीर को खींचना है, उसको करना है 10 बार, 8 से 10 बार। फिर तिरछक ताड़ासन यानी कि साइड में झुकना, उसको 8-10 बार करना है। एंड देन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मींस कटी मींस कमर, चक्रा मींस मोड़ना, कमर से ऊपर को शरीर को दाएं बाएं मोड़ना, प्रोसेस है। उसको 10 बार करने से क्या होगा कि आप सुबह उसको, अगर सुबह उठ के ही पानी पीना है, नहीं कि आपको ब्रश करके या पानी पीने के बाद तुरंत इसको करना है, करने से आपको मोशन क्लियर होगा, इंटेस्टाइन में बचा कुछ भी रहेगा
तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा और आप दिन भर के लिए चार्ज हो। जैसे हम लोग सुबह उठ के मोबाइल चार्ज देते तो दिन भर चार्ज रहता है ना, जी। तो ये वैसी काम करेगा, एक बैटरी की तरह। एक बैटरी चार्ज हो गया तो आप दिन भर चार्ज, तो ये कर सकते हैं। एंड आप पूछे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसे मैं बोला कि एडवांस स्टेज है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। बेसिकली जिनको हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, बैक पेन की, रिसेंट सर्जरी हुआ, उन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना। टीवी में देखते हैं बहुत सारा में एडवर्टाइजमेंट आता है या चैनल में चलता है, उसको देख के करने से क्या नुकसान हो रहा वो हम लोग को वो चीज नहीं आता है, क्योंकि वो तो टीवी में देख के कर रहे हैं और वहां सिखा रहे टीवी में, ठीक, बट वो आपको देख नहीं पा रहे कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, योग में एक सबसे बड़ी चीज है कि सजगता, अवेयरनेस। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप बिना सजगता के सक्सेस हो। है, आप मान लीजिए कि स्विंग मशीन है, सिलाई करने का या निडल है, उसमें आपको धागा डालना है, आपको उसमें अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे, क्या उसमें वो धागा घुसेगी? नहीं घुसेगी। आप सुबह उठ के जब टॉयलेट जाएंगे, अगर आपकी माइंड डिस्टर्ब रहा उस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन, मोशन क्लियर, दैट मीन्स वो सजगता ऑटोमेटिक चली जाती है। वही सजगता योग में लाना है। योग असली योग है, वही सजगता, वही अवेयरनेस को डेवलप करता है। वो एक टॉर्च की तरह है। हमारे जीवन में जो अंधकार है ना, अंदर की जो अंधकार चीज है, उसको लिए वो टॉर्च की काम करती है। तो हम अपने आप को दिखाता है कि आपके अंदर क्या अंधेरा है। सो सजगता डेवलपमेंट भी इसमें है। इसी के लिए मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन हमारा 7th स्टेज है। मेडिटेशन के पहले धारणा, कॉन्सेंट्रेशन की अभ्यास करना चाहिए। डॉक्टर बोल देते हैं कि इनको ले जाइए योगा में दीजिए और मेडिटेशन कराने। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि मेडिटेशन कराए, तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। बोला कौन बोले? बोले डॉक्टर बोले। अच्छा, बोला अच्छा मेडिटेशन से आप क्या समझते हो? बोला नहीं इसलिए आया। तो बोला मेडिटेशन तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो फिर उनको कैसे सिखाऊंगा? सो मेडिटेशन इज नॉट ए इजी चीज, वो इजी नहीं है। उसके लिए पहले जरूर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देन धारणा प्रत्याहार की अभ्यास होना चाहिए, देन धारणा की अभ्यास होना चाहिए, देन ध्यान की अभ्यास। नहीं तो ध्यान में बैठ ही नहीं पाएंगे, ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। मन चंचल, मन हमारा चंचल एक बंदर की तरह है जी। बंदर कभी स्थिर नहीं बैठा, तो मन भी, आंख भी वैसी है। आंख मेन मेडिटेशन में आइज है, आइज बंदर की तरह घूमते रहता है, तो मेडिटेट कहाँ कर पाएंगे? तो उसको कंट्रोल, उसको धारने के द्वारा उसको प्रैक्टिस कराया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाया जाता है। एंड सूर्य नमस्कार क्या है, बच्चे के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग का फिजियोलॉजी में 8 साल की एज से जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड की 8 साल की उम्र के बाद पिनियल ग्लैंड के साइज छोटे होते जाते हैं। सो छोटे होने का कारण है, सबका होता है। तो छोटे होने का, जब वो छोटा होते जाता है तो 12 से लेकर 14 साल में क्या होता है कि हमारे अंदर युवा अवस्था आती है। उस समय क्या होता है कि उस समय बच्चों का आप अगर ख्याल कीजिएगा तो उसमें चंचलता ज्यादा आती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होती है। आजकल के एनवायरनमेंट, ड्यू टू मोबाइल, ड्यू टू टीवी के वजह से वो चीज जल्दी आ जाती है। क्यों? कि हमारा जो पिनियल ग्लैंड है उसका साइज धीरे 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 जल्दी छोटा हो जाता है। तो इसको आप सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस से 2-3 साल डिले कर सकते। वो तो छोटा होगा ही, ठीक है, 12-14, लेकिन एज के साथ होगा। लेकिन उसको हम उस सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस से एंड एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, एंड देन गायत्री मंत्र ऑल्सो, इससे आप उसको डिले कर सकते हो। इसलिए सूर्य नमस्कार बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है। 8 साल की उम्र से अगर बच्चे सूर्य नमस्कार शुरू कर दें तो धीरे धीरे वो उनका माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी डेवलपमेंट होगा एंड अवेयरनेस भी डेवलपमेंट होगा। बट उसको प्रोसेस से करना है सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ एंड मंत्र के साथ अगर अभ्यास करेंगे तो सूर्य नमस्कार का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बट मैं यही सुझाव दूंगा, हर प्राणायाम, हर आसन सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। बच्चे के लिए जरूर है, बच्चे अगर है तो ठीक है करा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी शारीरिक स्थिति देख के ही आसन का, प्राणायाम का चूज करना है और वो एक्सपर्ट गाइडेंस ही करना चाहिए। सर लास्ट में आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा हेल्थ मंत्र, कोई ऐसा हेल्थ टिप फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए मैं टिप्स यही देना चाहूंगा कि योगा को एक लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है।
लाइफस्टाइल इन द सेंस, आप हम लोग को मम्मी पापा जब छोटे बच्चे होता है, जन्म लेते हैं और उसको जब सेंस आते हैं तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपको नींद से उठने के बाद ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, सिखाना है, एंड वो आदत बन जाती है जी। सबका आदत बन जाती है। वैसी आदत दिलाना है कि आप सुबह उठे हो और आपको योगा करना है, बिल्कुल। तभी आप लाइफस्टाइल में, जिस दिन हम योगा नहीं किए उस दिन हम अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, लंच नहीं लेंगे। ये अगर आई भावना तो योगा लाइफस्टाइल में आ जाएगा, फिर चेंजेस अपने आप में चेंजेस आएगा तो समाज में चेंजेस आएगा। योगा इज नॉट फॉर अपना सेल्फ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इट इज फॉर द सोशल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो, एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। तो सर की बातों से हमें ये सीख मिलती है कि अगर डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो और लगातार मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में अलग हटकर अपनी जगह जरूर बना सकते हैं। यकीनन सर की जो लगन है वो काबिल तारीफ है हम सबके लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से टाउन पोस्ट के मंच पर आने का आपका। आपने बुलाया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे टाउन पोस्ट, मैं हूं अस्का अहमद और हम फिर से मिलेंगे एक नई शक्ल, नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।